तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। मैं नीरज वर्मा लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी, जिसमें आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारी की वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 2000 से ज्यादा पोस्टों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आज कौन सी वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है और क्या डेट रहने वाली है, एग्जाम कब होने वाला है और इसकी फीस क्या रहने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं भाई ये। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप मध्य प्रदेश से हैं या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं, आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो भाई सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी जो प्रारंभ होने वाली डेट है आपकी 3 तारीख से, जो कि आज है, आज 3 तारीख ही है। आज से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म और लास्ट डेट आपकी 17/7 रहने वाली है। साथ में आपके एग्जाम की डेट बात कर लेते हैं तो 2 अगस्त से। देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसा होता है कि जो भी एग्जाम या जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद एग्जाम हो जाता है। वही आप देख सकते हैं, जैसे कि आज 3 तारीख है और अगली 2 तारीख को आपका पेपर भी है। ठीक है, तो ये तो आपकी एग्जाम जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की डेट हो गई और एग्जाम की डेट हो गई। यहाँ पर फीस आपकी रहने वाली है, देखिए 500 रुपए, और SC/ST के लिए 250 रुपए है। यहाँ पर आपके 60 रुपए अलग से पोर्टल चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। एग्जाम की डेट आपकी 2 अगस्त को है, डेट ये टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है, इन चीजों पर भी चर्चा करते हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पोस्ट लिखी हुई है समूह 2, समूह 1, पोस्ट का नाम है कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026। तृतीय श्रेणी की ये पोस्ट है, जिसमें आप कृषि विस्तार अधिकारी की पोस्ट पर आपको यहाँ पर तैनात किया जाएगा। कृषि विभाग से रिलेटेड यह आपकी जो है जॉब है। और क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं आगे। पहले पेपर के बारे में देख लेते हैं। आपका जो पेपर रहने वाला है वह 200 नंबर का होने वाला है, जिसमें 100 नंबर का आपका देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक और सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से रिलेटेड। मतलब ये लगभग 5-6 पोर्शन है, जिसमें 100 नंबर का आपका पार्ट 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर का आपका जो है कृषि से रिलेटेड जो भी आपकी एजुकेशन है उससे रिलेटेड होगा। तो ये टोटल 200 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, चलिए पात्रता के बारे में, आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष। चलिए, तो SC/ST के लिए और OBC के एज की छूट अलग है। वहां पर जनरल के लिए यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा के बारे में बताया गया है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पर एज के क्राइटेरिया में छूट नहीं मिलेगी, केवल मध्य प्रदेश के लोगों को ही एज क्राइटेरिया से छूट मिलेगी। देखिए यहाँ पर खुली प्रतियोगिता के लिए 18 से 40 वर्ष के लिए बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इंपोर्टेंट चीजें क्या है, क्योंकि मेन चीजों को ही हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, यदि आपके पास किसी भी कैंडिडेट के पास NCC प्रमाण पत्र है या फिर इनमें से कोई भी जो है पॉइंट को आप फॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वेटेज मतलब कुछ % आपको नंबर दिए जाएंगे। NCC का C सर्टिफिकेट है तभी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई और अब बात करते हैं आपकी जो है पोस्टों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपका लगभग 30 पेज का है। देखिए ये आपकी पोस्टों के बारे में बताया गया है कि भाई जो आपकी पोस्ट है कृषि विस्तार अधिकारी की है, 1126 पोस्ट आपकी जनरल की है, 444 EWS, अनुसूचित जाति की 316 है, अनुसूचित जनजाति 122, अन्य पिछड़ा वर्ग 776, टोटल 2784 पोस्ट है। भाई 2784 पोस्टों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। अच्छी वैकेंसी है। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्टों को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। संविदा कर्मी के लिए ये है, ये मतलब देखिए यार ये तो गलत चीजें हैं। संविदा वालों की भी पोस्टें इसी में जोड़ दी कि भाई इतने संविदा पर लेंगे, उनको भी एग्जाम इसी से होगा, है ना। भूतपूर्व सैनिक और ये ओपन से हैं, तो मतलब ये गलत है। ठीक है, चलिए ये 87% के लिए है, ये 13% के लिए अलग से ये कैटेगरी कर दी गई है पोस्टें। तो और देखिए ये है क्वालिफिकेशन में कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपाधि। आपको जो है एग्रीकल्चर से आपने यदि BSc की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उद्यानिका में भी की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगी, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कुछ रहने वाला है नहीं इसमें। ठीक है, आप पेपर देंगे, सामने आपको नंबर भी शो हो जाएंगे, कुछ इस तरीके का एमपी में हमेशा ही रहता है पैटर्न। तो फिलहाल ये वैकेंसी कैसी लगी आपको, चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।